एक बार और वेलकम करता हूँ दोस्तों, आपके इस सोनी सर्किट प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के इंडेक्स क्वेश्चन 11 से 20। पिछली वाली वीडियो हमने 1 से 10 तक करे थे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 11 से 20 बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। What are the difference by which glucose is oxide? अगर ग्लूकोज ऑक्साइड हो जाता है और प्रोवाइड हमें मिलती है एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से तरीके से मिल सकती है और एनर्जी। आंसर देखेंगे तो आंसर नंबर देखते हैं। इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज इज फर्स्ट broken down into 2-3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज पहली बार ब्रेक डाउन होता है 2 और 3 कार्बन कंपाउंड में, उसे कहा जाता है पायरुवेट, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोसिस। इसके अलावा ब्रेक डाउन होने वाली वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, उनकी डिफरेंट प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन होने में। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, नहीं मतलब यहाँ पे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 एरो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोसिस ये प्रोसेस है आगे। यहाँ पे आएगा पायरुवेट, ये पायरुवेट में टूट जाएगा ग्लूकोज, और यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड में टूटेगा प्लस एनर्जी बनेगी, और ये फर्दर 3 स्टेट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ये ईस्ट में होता है, इसका एग्जांपल ईस्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कम ही होती है। इसका देखेंगे, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एथेनॉल में टूटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगी और एनर्जी में टूटेगी। इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की जमा ही कमी हुई, 1% भी जहाँ पे ऑक्सीजन आप हो चाहिए, ये मसल के अंदर होता है दोस्तों। एग्जाम्पल है मसल, ये लैक्टिक एसिड में टूटता है प्लस एनर्जी बनाता है। इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहते हैं। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक मतलब ह्यूमंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में टूटता है। इसमें वो इतना सी है, इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस सेल के कहा जाता है दोस्तों। इसमें आंसर इतना सी 11th नंबर क्वेश्चन इतना सी था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के अंदर कैसे ट्रांसफर होती है? आंसर देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होती है देखते हैं। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द बॉडी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। तो हीमोग्लोबिन मतलब इसी की वजह से हमारा खून लाल कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, ये लेता है ऑक्सीजन कहाँ से, हवा से, एयर से, लंग्स के अंदर जाती है। फिर ये कैरी करता है ऑक्सीजन सेल से ऑफ बॉडी, बॉडी को, मतलब इट कैरी द ऑक्सीजन टू ऑल सेल, सभी सेल से बॉडी से के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये देखते हैं, ब्लड ड्रॉप ऑक्सीजन, ब्लड ड्रॉप की जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, वह टेक अप CO2 फ्रॉम सेल, सेल से लिए जाती है, वो CO2 सेल से ली जाती है और वह CO2 लंग्स की तरफ बढ़ती है। हेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है वह डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर, एकदम ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और टू एयर इन द लंग्स, एयर से लंग्स के अंदर जा जाती है, जिसकी मदद से हम CO2 छोड़ पाते हैं नाक से। आंसर इतना है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन द ह्यूमन बींग्स, मैक्सिमम एरिया फॉर एक्सेस ऑफ गैस। ये दोस्तों 2026 के अंदर एग्जामिनेशन में आया था, बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन है वो। और आंसर देखेंगे, इन द लंग्स, इसमें पूछा क्या वो बता देता हूँ कि लंग्स कैसे डिजाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर ताकि वह गैसेस को एक्सचेंज कर सके। आंसर देखेंगे, इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, लंग्स के अंदर एयर पैसेज वाली वो
ब्लड वेसल होती है वह डिवाइडेड होती है स्मॉलर ट्यूब से, उसे कहा जाता है ब्रोंकी। और ब्रोंकी के एंड में, एट द एंड ऑफ ब्रोंकी देयर आर बलून लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर कार्ड होते हैं एल्वियोलिस। ब्रोंकी के एंड में जो होता है उसे कहा जाता है एल्वियोलिस। द एल्वियोली प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैस, जो एल्वियोली प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स। एंड द एल्वियोली वॉल हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, जो एल्वियोली की वॉल्स होती है, मतलब ऐसे दीवार, वहाँ पे नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का, वह फैसिलिटेट कर देता है एक्सचेंजेस ऑफ गैस इन द लंग्स। आंसर इतना ही सही है इसका। पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कौन से कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, इनके फंक्शन बताओ कंपोनेंट के कौन कौन से होते हैं। हम जानते हैं कि हार्ट ट्रांसफर करता है ब्लड को, पंप करता है ब्लड, अर्थात वो टिश्यू ऑक्सीजन और उसके न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है। और ब्लड वेसल होता है वो एक ब्रिज के जैसा काम करता है, उसकी मदद से ब्लड ट्रांसफर होता है। आंसर देखेंगे, द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर हार्ट। पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट एंड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। यह पंप करता है ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी के अंदर, और लेता है बॉडी से CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी से। इसमें आंसर इतना ही है। हार्ट का थोड़ा सा और पार्ट देखते हैं। एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टूवर्ड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, और जो CO2 वाला ब्लड होता है वह लंग्स की तरफ पास कर दिया जाता है हार्ट के द्वारा। फॉर क्या करने के लिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, जिससे ये ऑक्सीजन बन सके, O2 बन सके, CO2 से O2 बन सके। ब्लड देखते, ब्लड का क्या काम है। इट इज कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है विच कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2 न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजन वेस्ट। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये कैरी करता है और ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट को एंड नाइट्रोजन वेस्ट को। ब्लड वेसल का काम देखते हैं। इन दिस वेन्स आर्टरी एंड कैपिलरी, हम जानते हैं कि वेन आर्टरीज एंड कैपिलरी होती है ब्लड वेसल, 3 प्रकार की होती है। ये कैरी करती है ब्लड टू बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से ये कैरी करती है ब्लड को। आल्सो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ हार्ट, ये हार्ट से भी कैरी कर सकती है। आंसर इतना ही है, खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, व्हाई इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स, जो मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड सेपरेट क्यों नहीं रह सकते, और रह सकते हैं तो मैमल्स और बर्ड्स के अंदर कैसे रख सकते हैं। आंसर बताओ। आंसर देखते हैं। सेपरेशन ऑफ ब्लड प्रोवाइड गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सेपरेशन ऑफ ब्लड होता है वह गुड प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन का टू द बॉडी एंड द मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स की बॉडी में बढ़िया प्रोवाइड करा सकता है। और कंसिस्टेंटली ज़रूरत होती है इनको, नीड ऑक्सीजनेटेड टू गेट हाई एनर्जी, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इन्हें प्राप्त करने के लिए हाई एनर्जी, और टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कंसिस्टेंस, और इससे अपने बॉडी टेम्परेचर एकदम बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंस कर सके। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। इसमें बताना है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट के अंदर हाई ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो सकते हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिसकी मदद से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। आंसर देखेंगे। इसमें 2 पार्ट है मेनली, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम का काम देखते हैं। जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ वेसल, ट्रेकियास एंड जाइलम टिश्यू। जाइलम किसकी मदद से बना हुआ होता है, वेसल की मदद से, ट्रेकिया की मदद से और जाइलम टिश्यू की मदद से। द वेसल एंड ट्रेकियास फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ वाटर चैनल, ये वाटर चैनल के सिस्टम होते हैं वेसल एंड ट्रेकियास, और ये रीचिंग करते हैं ऑल प्लांट ऑफ पार्ट, ये सभी प्लांट पार्ट में प्रेजेंस होते हैं, पहुंच जाते हैं। और जाइलम कैरी करता है वाटर एंड मिनरल को। इसमें इतना लिखना है, ऊपर वाला फालतू नहीं लिखना। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कंडक्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट, गिले पदार्थ को वो कंडक्ट करता है और फोटोस्टैटिस के द्वारा लीव्स के अंदर से
टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ बॉडी के कनेक्ट करता है सोल्यूबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसके आंसर इतना सी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है डेड ऑर्गेनिज्म किस में होते हैं, ये जैलम के अंदर जो डेड पार्ट होते हैं वो ट्रेकियाड, वेस्लेंट, जाइलम टिश्यू, ये आपने पढ़ चुका है। और लिम्फ कौन से होते हैं, जाइलम होते हैं और पैरानीशियम, पेरिनीशियमा, पैरानीशियमा, ये लिविंग होते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट लिखने चाहो तो लिख सकते हो, वरना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने जो सिलेबस में था वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसफर इन द प्लांट। ये तो वही है आज का दोस्तों, अपने ऊपर पढ़ा था ना, जाइलम। वाटर और मिनरल ट्रांसफर कैसे होते हैं प्लांट के अंदर, जाइलम के द्वारा। तो जाइलम क्या करता है, कंसिस्टेंस ऑफ किसे बनता है, ये वेसल से, ट्रेकिया से, जाइलम टिश्यू से। और द वेसल एंड ट्रेकिया फॉर्म ए सिस्टम ऑफ वाटर चैनल रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, इतना अपने ऊपर बढ़ चुके हैं। और ये ट्रांसपीरेशन करता है, ये जो ट्रांसपीरेशन होता है ये क्रिएट करता है एक सक्शन प्रेशर, जिसकी मदद से विच पुल वाटर फ्रॉम रूट, ये रूट ये वाटर पुल हो जाता है रूट से। और थस द वाटर एंड मिनरल, द वाटर और मिनरल होते हैं ये सोइल से रीचिंग करते हैं रूट से, जो मिट्टी से, जो वाटर और ऐसे अन्य पदार्थ मिनरल्स ये कैसे आते हैं प्लांट के अंदर, सोइल में होते हैं ये थ्रो, किसकी मदद से, रूट की मदद से एंड स्टेम की मदद से। टू लीव, ये लीव तक पहुंचा जाते हैं ऑफ द प्लांट, प्लांट के। मतलब एक सेकेंड, जैसे ये एक प्लांट है और ये इसकी रूट है और इसके पीछे सैंड है, ये सैंड से इसमें वाटर, इसमें इसमें वाटर एंड इसमें वाटर और मिनरल्स है रूट्स के अंदर। तो ये इसके अंदर कैसे जाएगा, पहले रूट में जाएगा, फिर स्टेम में जाएगा, फिर इसके लीफ में जाएगा। इसमें आंसर इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा में यही काम करता है, हमने पढ़ चुका है, ऊपर वाला अपने ऊपर बढ़ चुका है। और एक बार और फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम बढ़ते हैं आगे, तो फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स से जो फूड और मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज डन बाय यूटिलाइजेशन एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच हेल्प क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें सक्शन प्रेशर था, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है। सक्शन मतलब नीचे से ऊपर, और ऑस्मोटिक मतलब कहीं मर्जी से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नेट ट्रांसफर फूड फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे इसमें लिविंग पार्ट, मतलब इसमें लिविंग कौन कौन से होते हैं, इसे किससे मदद से कंसिस्टेंस हो गया मना हुआ था, साइविटोप, कंपोनेंट सेल एंड फ्लोएम पेरिनीशिया, ये लिविंग होते हैं इसके। और फ्लोएम टिश्यू होता है, ये डेड पार्ट होता है इसका, फ्लोएम का। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना सारा, ऐसे ही पढ़ सकते हो सिलेबस में। एक बार और समझा देता हूँ, ट्रांसफर होता है फूड किसकी मदद से, लीफ की मदद से, अन्य पार्ट ऑफ प्लांट की मदद से। और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का फ्लोएम के अंदर, ये जो एनर्जी बनाता है उसे कहा जाता है एटीपी। एटीपी की फॉर्म एनर्जी बनाता है, ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो एटीपी एनर्जी है ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प करता है। और ये ट्रांसफर हो जाता है फूड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आंसर इतना ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बताना दोस्तों अपने को। सबसे पहले नेफ्रॉन पढ़ेंगे, क्या होता है। नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। इट कंसिस्ट्स ए ट्यूब विच इज कंडक्ट टू डक्ट कनेक्टेड टू डक्ट एंड कप शेप स्ट्रक्चर दैट वुमेन कैप्सूल। ये नेफ्रॉन होता है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, और ये किसकी मदद से बना हुआ होता है, डक्ट, कंडक्टिव डक्ट से, एंड कप शेप स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड वुमेन कैप्सूल। कप सेल स्ट्रक्चर होती है वुमेन कैप्सूल, उसकी मदद से, और कनेक्टिव डक्ट से मदद से नेफ्रॉन पूरा बना हुआ होता है।
पहले पढ़ेंगे बोमन कैप्सूल, ये क्या काम करता है। बोमन कैप्सूल, इट फिल्टर ब्लड एंड, ये लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूँ। इट फिल्टर ब्लड एंड सेंड इट फॉर सेकेंड स्टेप, ये सेंड किया जाता है सेकेंड स्टेप के लिए, दैट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इट फिल्टर ब्लड करता है, ये फिल्टर ब्लड करता है और ये भेजा जाता है सेकंड स्टेप के लिए, इसको कहा जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इतना ही आंसर इसका। हेलन लूप क्या करता है, इट रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड वाटर, ये रीअब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड वाटर का। देन जो यूरिन होता है इंटर हो जाता है यूरेटर में, मतलब जो इसकी पाइपलाइन होती है नाड़, एज नाड़ थ्रो डक्ट में थ्रो हो जाती है एंड कलेक्ट इन यूरिनरी ब्लैडर। ये जो यूरिन होता है पहले यूरेटर में आ जाती है, उसके बाद डक्ट में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर यूरिन स्टोर हो जाता है। और ग्लोमेरुलस क्या करता है, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल, क्लस्टर होता है ब्लड वेसल का। स्ट्रक्चर देखते हैं नेफ्रॉन के आगे, स्ट्रक्चर देख सकते हो नेफ्रॉन की, ये बोमन कैप्सूल है इसके आगे वाला पार्ट, और ये सांप सा दिख रहा है आपको, ये ग्लोमेरुलस है। और यहाँ पे नीचे हेलन लूप्स, और ये कंडक्टिव डक्ट, यहाँ से आता है यूरिन, यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है अमीनो एसिड ग्लूकोज एंड एक्सेट्रा, और यहाँ तक आने के बाद कनेक्टिव डक्ट्स में डस्ट चला जाता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में। आंसर इतना ही। 19 क्वेश्चन नंबर 20 what are the method used for by plant read excretory प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट को क्या जरूरत पड़ती है, कौन से मेथड यूज करते हैं। आंसर देखेंगे, द प्लांट गेट रीड ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा ये गैसियस प्रोडक्ट को थ्रो बार और अंदर करा जाता है लीव्स के अंदर, पत्तियों में। और द प्लांट गेट रीड ऑफ स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द सीडिंग ऑफ लीव्स, जो प्लांट होती है स्टोर करता है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को हटाकर, और पीलिंग ऑफ बार्क, जो पत्तियों की छाल होती है उसे निकालकर ये अपने वेस्टेज को बाहर निकालती है, एक्सक्रीट कर सकती है। एंड फिलिंग ऑफ फ्रूट का नीचे पड़ना, उससे भी ये अपनी लीव्स को बचाकर एक्सक्रीट कर सकती है, गंदे पदार्थ बाहर निकाल सकती है। एक सेकंड नीचे कर देना थोड़ा सा। पीलिंग ऑफ लीव्स, छाल निकालकर प्लांट की, और फेलिंग ऑफ फ्रूट नीचे गिरकर उसकी मदद से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वेस्ट अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है प्लांट। आगे देखते हैं, प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इन द सोइल अराउंड देम, जो प्लांट होता है अपने सम वेस्टेज को जमीन के अंदर ही रख देता है एज ए रूट्स की मदद से, जिसकी मदद से वो वाटर मिनरल उसकी मदद से वो है एक्सक्रीट प्रोडक्ट वेस्ट को सोइल के अंदर डैम मतलब डाल सकता है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, हाउ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेट, हमारे शरीर में यूरिन प्रोड्यूस कैसे बनता है, मतलब हमारे शरीर में जो यूरिन होता है वो कैसे बनता है, उसका बनाने का तरीका बताओ। तो बता देते हैं, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, जो अमाउंट ऑफ यूरिन होता है वह प्रोड्यूस, ये डिपेंड होता है जितना अमाउंट ऑफ वाटर है, जितना पानी पिएंगे उतना ही पेशाब निकलेगा। तो एंड डिसॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, जो डिसॉल्व वेस्ट होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। सम अदर फैक्टर सच एज हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की हैबिट होती है, और उसका हार्मोन होता है एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस। ये रहा इसकी फुल फॉर्म, एडीएच एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। समझाते तो हम एक बार वापिस, जो यूरिन होता है डिपेंड होता है कि जितना अपने पानी पिएंगे उतना ही हम यूरिन निकालेंगे, और बाद में जो डिजोल्व वेस्ट होते हैं जैसे साल्ट वगैरह वे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अदर फैक्टर इसका ये हो सकता है, ये हैबिट होती है ऑर्गेनिज्म की, जब से यूरिन आए तो फॉर्मेशन करनी होती है उसकी बाहर निकालने के लिए। ऑर्गेनिज्म एंड
ऐसा एक हार्मोन भी होता है एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, ये डिच हार्मोन, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस, कि कितना यूरिन प्रोड्यूस करना है कितना नहीं। दोस्तों चैप्टर यही हो जाता है समाप्त, इसके इंटेक्स क्वेश्चन ये हो जाते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। आगे वाली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।